हेलो दोस्तों। हम बेसिक इलेक्ट्रिकल सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं आज रेजिस्टिविटी की। हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े थे, आर बराबर से रो एल अपॉन ए। इसी से रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे हम। रेजिस्टेंस एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस को शो करते हैं हम ओम से, एरिया को स्क्वायर मीटर, लेंथ को मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो रेजिस्टिविटी की यूनिट निकल जाएगी ओम मीटर। इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस 1/R। ये करंट को फ्लो होने देता है, करंट को फ्लो होने देता है। I इज इक्वल टू V/R होता है। रेजिस्टेंस कम होगा, करंट फ्लो होगा। उसी प्रकार इसमें भी रेजिस्टेंस कम होगा, करंट फ्लो होगा। करंट को पास होने देता है अपने में से। इसकी यूनिट फाइंड करेंगे हम। यूनिट कंडक्टेंस 1/R रो एल अपॉन ए। 1/रो, एरिया ऊपर चले जाएगा, अपॉन एल। इसकी यूनिट होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट हमने फाइंड किया था अभी, ओम मीटर। तो 1/ओम मीटर मल्टीप्लाई, एरिया की यूनिट है स्क्वायर मीटर अपॉन में मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1/ओम। इसे हम ओम इनवर्स से भी लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं, और सीमंस भी लिख सकते हैं। ये तीनों यूनिट है कंडक्टेंस की। अब हमने कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी हमने फाइंड किए थे फॉर्मूला 1/रो, 1/रो, यही कंडक्टिविटी कहलाती है, कंडक्टिविटी। इसे हम सिग्मा से शो करते हैं, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट ओम मीटर होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को हम क्या कह सकते हैं? महो, महो प्रति मीटर भी हो सकती है, और सीमंस प्रति मीटर भी हो सकती है, सीमंस प्रति मीटर। ये तीनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर इफेक्ट का रेजिस्टेंस पर प्रभाव। टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इफेक्ट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, लास्ट जीरो और नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट।
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होगा, टेम्परेचर को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होते जाएगा। और जीरो रेजिस्टेंस में टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाएगा। जीरो और नेग्लिजिबल में इसमें हाई रेजिस्टेंस की एलॉय यूज़ किया जाता है, हाई रेजिस्टेंस का एलॉय यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, प्योर एलॉय, मेटल, एलॉय में जैसे कॉपर, मेटल में सिल्वर, टंगस्टन। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अधिकतर बार पूछता है सेमीकंडक्टर बताओ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सेमीकंडक्टर नेगेटिव में होगा, सेमीकंडक्टर। कार्बन भी होगा, कार्बन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इंसुलेटर ये भी क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट में इसका एग्जांपल है मैग्नीन, हाई रेजिस्टेंस की मिश्र धातु है मैग्नीन, मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। मैग्नीन और कांस्टेंट का कंपोजिशन अधिकतर पेपर में पूछ लेता है। मैग्नीन का कांस्टेंटन होगा, मैग्नीन का कंपोजिशन होगा कॉपर, मैग्नीज, निकल। कॉपर 84%, मैग्नीज 12% और निकल 2%। कांस्टेंटन की बात करें तो इसमें कॉपर और निकल का कंपोजिशन होगा कॉपर प्लस निकल, कॉपर 60%, निकल 40%। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक सर्किट है, किसी भी सर्किट में वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है, प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के बाद एक कांस्टेंट मिलता है हमें, इसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये कांस्टेंट मिला है, वोल्टेज और करंट का रेशियो जो है हमें कांस्टेंट मिला है। वोल्टेज की वैल्यू 1, करंट की वैल्यू 1 रखने पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ही प्राप्त होती है, इसलिए इसका ग्राफ भी लीनियर बनता है। वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू 1, 2, करंट की वैल्यू भी 1 एम्पियर, 2 वोल्ट 1 एम्पियर और 2 एम्पियर रखने पर एक कांस्टेंट वैल्यू हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसका ग्राफ भी हमें लीनियर मिलता है, लीनियर। तो पॉइंट बन जाएगा हमारा ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ केवल लीनियर सर्किट पर एप्लीकेबल है, ओम्स लॉ लीनियर में एप्लीकेबल है, लीनियर में एप्लीकेबल है। और रेजिस्टेंस क्या है, बायलेटरल होता है, बायलेटरल रेजिस्टेंस बायलेटरल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, इतना सफिशिएंट है। आगे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस में पहला कार्बन रजिस्टर,
कार्बन रजिस्टर, कार्बन प्लस रेजाइन से बना होता है, रेजिन, कार्बन प्लस रेजाइन से बना होता है। ये लो पावर रेटिंग के बनाए जाते हैं, लो पावर रेटिंग। लो पावर रेटिंग अप टू 2 वोल्ट तक, 2 वाट तक, 2 वाट तक के लिए बनाए जाते हैं। सेकेंड है वायर वाउंड रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, ये हाई हाई पावर रेटिंग होती है इसकी, हायर वायर वाउंड रेजिस्टेंस। हाई पावर रेटिंग होती है, हाई पावर रेटिंग। 12 वाट से 225 वाट तक के लिए इसका यूज़ किया जाता है, 225 वाट तक, ये आंकड़े याद रखिएगा, 12 वाट से 225 वाट तक। इसमें क्या होता है, एक वायर लेंगे हम, इसके ऊपर मैग्नीन और नाइक्रोम को लपेट कर बनाया जाता है, मैग्नीन और नाइक्रोम को लपेट कर बनाया जाता है वायर बॉन्ड। इसकी वाट रेटिंग याद रखिएगा, 12 वाट से 225 वाट। कार्बन की याद रखिएगा 2 वाट तक, 1/10 वाट से 2 वाट, 0.1 2 वाट तक। एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, नो स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं होती। इसमें स्टेबिलिटी होती है, ये स्टेबिलिटी होता है।